चलिए शुरुआत करते पहले अलर्ट के साथ। तो आज का अलर्ट जो भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के भीतर एक अभूतपूर्व उबाल की गवाही दे रहा है। साल 2026 का ये बजट सत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक ऐसी महाजंग में तब्दील हो गया है जिसकी तपिश अब सीधे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। आखिर क्यों लोकतंत्र के प्रहरी पर ही सवाल खड़े हुए हैं, देखिए। मंगलवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मंगलवार दोपहर 1:14 पर जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, के सुरेश, मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव के दफ्तर में एक कदम रखा तो उनके हाथों में महज एक कागज नहीं बल्कि सत्ता की कार्यशैली को दी गई एक खुली चुनौती थी। विपक्षी खेमे ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आधिकारिक तौर पर सौंप दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का स्पष्ट मत है कि सदन का संचालन अब निष्पक्ष नहीं रहा। आरोपों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें राहुल गांधी को बोलने से रोकना और 8 सांसदों के निलंबन जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। ये कदम संसदीय इतिहास की उन विरल घटनाओं में से एक है जो आसन की गरिमा और विपक्ष के अधिकारों के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। इस पूरे विवाद की जड़ें केवल हालिया हंगामे में नहीं बल्कि उन दबी हुई आवाजों में हैं जिन्हें विपक्ष लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है। विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर यह जानकारी साझा की है कि स्पीकर का आचरण पक्षपातपूर्ण रहा है। उनका तर्क है कि जब विपक्ष के नेता और सदन में जनता की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो फिर सदन की सार्थकता ही क्या रह जाती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की गोपनीयता पर सवाल हो या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर दिए गए हालिया बयान, विपक्ष ने इन सब को आधार बनाकर ये जता दिया है कि वे अब और झुकने को तैयार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 94 सबसेक्शन सी और लोकसभा के नियम 94 सी का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को संवैधानिक कवच पहनाया गया है, जिससे ये लड़ाई अब कानूनी और नैतिक मोड़ पर खड़ी है। स्पीकर के खिलाफ नोटिस, लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल, कांग्रेस का सीधा संवैधानिक हमला, 118 सांसदों का समर्थन दावा, राहुल गांधी को बोलने से रोका। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस और उनके साथी दल इस लड़ाई से आर पार के मूड में हैं, वहीं विपक्षी खेमे की एकता में दरार भी साफ नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पर अपनी राय रखते हुए ये जिक्र किया है कि वे स्पीकर को अपनी कार्यशैली सुधारने के लिए 2-3 दिन का और समय देना चाहते हैं। उधर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विपक्ष जानबूझकर बजट चर्चा को बाधित कर रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे संसदीय परंपराओं का अपमान बताया। उनका ये भी दावा है कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। सियासत के शतरंज पर शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष स्पीकर के बैटन पर सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर का अनुशासन तार तार होता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और विपक्षी सांसदों के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मामला केवल अविश्वास प्रस्ताव तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसमें देशद्रोह और सत्यनिष्ठा जैसे भारी भरकम शब्दों की भी एंट्री हो चुकी है। आइए समझते हैं कि इस हंगामे के पीछे की कड़वी हकीकत आखिर क्या है। सदन की मर्यादा उस समय खतरे में पड़ गई जब बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर कुछ विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
किरण रिजिजू ने इस घटना पर रोशनी डालते हुए ये जानकारी दी कि एनडीए के सांसद गहरे आक्रोश में हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के एक सांसद ने सदन की मेज पर चढ़कर अमर्यादित हरकतें की और महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर सुरक्षा घेरे और शिष्टाचार का उल्लंघन किया। सत्ता पक्ष का कहना है कि वे संयम बरत रहे हैं क्योंकि वे संसदीय गरिमा को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस को नियमों की कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री को डराने जैसे दावों को रिजिजू ने शर्मनाक करार दिया। सदन के भीतर हुई ये धक्का मुक्की और छिंटाकशी अब एक गंभीर अनुशासनिक जांच का विषय बन गई है, जिसने लोकतंत्र के इस मंदिर को अखाड़ा बना दिया है। इस राजनीतिक महाभारत में एक नया अध्याय पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब को लेकर जुड़ गया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर क्यों हुई। राहुल ने यह भी तर्क दिया है कि अगर जनरल नरवणे खुद अपनी किताब का लिंक साझा कर रहे हैं तो उसे खरीदने की अपील कर रहे हैं, तो फेयर पब्लिशर पेंगुइन का ये कहना है कि किताब छपी ही नहीं एक बड़ा झूठ है। राहुल गांधी ने तीखे लहजे में यह स्पष्ट किया है कि उन्हें पूर्व सेना प्रमुख पर पब्लिशिंग हाउस से ज्यादा भरोसा है। उनके अनुसार किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के असहज करने वाली है, इसलिए इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार बोली, विपक्ष जिम्मेदार। महिला सांसदों ने लिखे चिट्ठी। संसद में धक्का मुक्की का आरोप। 19 घंटे हंगामे की भेंट। जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। असम के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के गौरव गोगोई पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने गौरव गोगोई को देशद्रोही चरित्र का व्यक्ति करार देते हुए ये संगीन आरोप लगाया है कि वे संसद के भीतर और बाहर देश की सुरक्षा पर सवाल उठा। सैकिया ने यह भी दावा किया है कि उनके संबंध उन देशों के साथ मधुर है जो भारत के मित्र नहीं है। ये जुबानी जंग अब निजी हमलों में बदल चुकी है। जब एक सांसद पर देश की सुरक्षा के खिलवाड़ करने और दुश्मन देशों के साथ मेलजोल के आरोप लगते हैं तो राजनीतिक की गर्माहट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये बहस अब केवल सदन के नियमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय भक्ति बनाम राष्ट्रीय विरोध के विमर्श में उलझ गई है। लोकसभा के इस बजट सत्र में अब तक 19 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। जनता के पैसे और समय की इस बर्बादी पर स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सदन वाद विवाद और संवाद के लिए बना है, न कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाने के लिए। उन्होंने जोर देकर ये सूचना दी है कि हर सदस्य को बोलने का मौका दिया जा रहा है, बशर्ते वे नियमों के दायरे में रहें। लेकिन विपक्ष का तर्क इसके ठीक उलट है। उनका मानना है कि अगर वे सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वे जनता की उन चिंताओं को कैसे उठा पाएंगे जिन्हें सरकार दबाना चाहती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की गोपनीयता को विपक्ष ने जाल का सौदा बनाया है, जो इस पूरे टकराव का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस क्या वाकई स्पीकर की कुर्सी हिला पाएगा या ये केवल विपक्षी एकजुटता का एक शक्ति प्रदर्शन मात्र है। संख्याबल के गणित में सरकार फिलहाल मजबूत दिख रही है, लेकिन नैतिक लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। लोकतंत्र के इस रस्साकसी के बीच कुछ और भी बड़े सवाल है जो हवा में तैर रहे हैं। क्या संसद अब केवल आरोपों का मंच बनकर रह जाएगी? क्या नीतियां और बजट अब केवल हंगामे के शोर में दब जाएंगे? तकनीकी रूप से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए लाने हेतु कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो विपक्ष के पास मौजूद है। लेकिन इसे पारित करने के लिए बहुमत की दरकार होगी, जहां एनडीए का पलड़ा भारी है। फिर भी कांग्रेस ने ये कदम उठाकर सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस स्थिति में संवैधानिक संकट की आहट बताया है। स्पीकर के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलना ये दर्शाता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद के सारे पुल टूट चुके हैं। सदन की कार्यवाही को बार बार
दोपहर 12 बजे से फिर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ रहा है, जिससे न केवल बजट पर चर्चा प्रभावित हो रही बल्कि महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य भी अधर में लटके हुए हैं। विपक्ष के इस रणनीति के पीछे एक बड़ा मकसद जनता के बीच ये संदेश देना है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले चुकी है। राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे नेता बार बार ये रेखांकित कर रहे हैं कि संसद में उनकी माइक बंद कर दी जाती है या उनके भाषणों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव इन तमाम शिकायतों का एक संकलित दस्तावेज है। वहीं दूसरी ओर सरकार से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश बता रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे स्पीकर जैसे निष्पक्ष पद को विवादों में घसीट रहे हैं। इस खींचतान ने संसद के भीतर के माहौल को इतना विषक्त कर दिया है कि सामान्य विधायी कामकाज भी अब नामुमकिन सा लगने लगा है। गतिरोध को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे और सार्वजनिक तौर पर कई बैठकें बुलाई गई। स्पीकर ओम बिरला ने खुद सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ लंबी चर्चा की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मंगलवार को सदन सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस ने सुलह की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। संसदीय कार्य मंत्री का यह आरोप कि विपक्ष ने 4 मुख्य मुद्दों पर अपनी जिद नहीं छोड़ी, ये बताता है कि ये टकराव लंबा खिंचने वाला है। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब असहमति अविश्वास में बदल जाए तो व्यवस्था की चूल्हे हिलने लगती हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील और रक्षा सौदों की गोपनीयता ने इस आग में घी डालने का इसका काम किया। लोकसभा में जारी ये संग्राम केवल एक पद या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस कार्यप्रणाली के खिलाफ विद्रोह है जिसे विपक्ष तानाशाही कर रहा है। आने वाले दिनों में जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी या इसे खारिज कर दिया जाएगा, तब सदन के भीतर की गर्मा गर्मी नए रिकॉर्ड बनाएगी। जनता देख रही है कि कैसे उनके प्रतिनिधि आपस में उलझे हुए हैं, जबकि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गहन विश्लेषण की जरूरत थी। क्या ओम बिरला इस संकट से पार आ पाएंगे? क्या विपक्ष अपनी एकजुटता को साबित कर पाएगा? या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए ये एक कठिन परीक्षा की घड़ी है, जहां गरिमा और अधिकार आमने सामने खड़े हैं।